असली और नकली में इम्तियाज कर लेते हैं? हाँ, जिंदगी में यही सब कुछ तो सीखा। आपने कभी किसी से कोई खतरा महसूस किया? किया। किससे? आपसे। मुझसे? हाँ, और मैं खतरे महसूस नहीं किया करता, उन्हें कबूल किया करता। और जो खतरा कबूल कर लिया जाए वो खतरा नहीं रहता और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। मौसम? हाँ, जिसमें गमज़दा लोग खुशियां काश्त करते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी सर। सुन रहा, आपको मालूम है कि सबसे साबिर परिंदा कौन सा? जी? अरे भाई, सबसे साबिर परिंदा कौन सा है? फाख्ता होगी? कबूतर? और नहीं। बोलिए। चिड़िया? नहीं, चिड़िया भी नहीं। चलिए फिर आप बताइए। मैं बताऊं? गिद्ध, वल्चर, जिससे हम सब बहुत नफरत करते हैं, बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा साबिर परिंदा है। ये कभी किसी को मारता नहीं, किसी की जान नहीं लेता, भूखों मर जाता है लेकिन बैठा रहता है। जब तक कोई मर नहीं जाता उसके करीब नहीं जाता। और हमें मुर्दा जानवरों की बदबू और नजासत से निजात दिलाता है। ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं सर? ऐसे ही मैंने आपसे कह दिया। अगर आपको बात पसंद नहीं आई तो बात वापस कर दीजिए। नहीं नहीं, बात तो बहुत अच्छी है और मेरी मालूमात में भी बहुत इजाफा हुआ है। मेरी अपनी मालूमात में भी बहुत अच्छे और दिलचस्प इजाफे हुए। किस बारे में सर? मेरे अपने बारे में मेरी मालूमात में बहुत अच्छा इजाफा हुआ। एक नया मंसूर दरियाफ्त हुआ। जी? हाँ, एक ऐसा मंसूर दरियाफ्त हुआ जिससे मैं पहले वाकिफ नहीं था। वाकिफ नहीं थे? जानता ही नहीं था, देखा ही नहीं था इस मंसूर को, पता ही नहीं था मुझे। कौन सा मंसूर सर? एक ऐसा मंसूर जो महज कैलकुलेटर नहीं, जो महज बिजनेसमैन नहीं, जो महज ऑर्गेनाइजर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, सिर्फ एक इंसान है। और इंसानों ही की तरह इंसानों से, पौधों से, फूलों से, बादलों से और अच्छी बातों से प्यार करता है, अच्छे लतीफों पर हंसता है और उसकी भूख उसके पोते के बराबर है। इस नए मंसूर को तुमने दरियाफ्त किया है। तुमने? मैंने सर? वो जो सर था ना, उसे मैंने सबसे ज्यादा साबिर परिंदे के सामने डाल दिया। समझी? बहुत इंतजार करना पड़ा होगा उस बेचारे को भी। क्या बात है सुमरा? मैं अब इजाजत जाऊंगी सर। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू। मैंने सुना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है। हो रही। किस सिलसिले में हो रही है?
ये कोई इंतजामी मामला हैं। कैसे इंतजामी मामला? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि ये कंपनी मेरी भी तो है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और मंसूर साहब? मंसूर साहब? क्या? क्या उनके खिलाफ भी कोई मूव है? नहीं, मूव तो कोई नहीं, बस कुछ इधर उधर की बातें हो रही हैं दफ्तर में। कैसी बातें हो रही हैं इधर उधर? यही कि मंसूर साहब के बास फैसलों की वजह से दफ्तर को काफी नुकसान हुआ है। क्या कोई नुकसान हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन इतने वसी कारोबार में नफा नुकसान तो होता रहता है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, खतरे वाली बात है तो मेरे लिए है। कौन सी खतरे वाली बात? भाई वो वालिदैन का प्रेशर है कि अब हमें बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, ये तो वाकई खतरे वाली बात है। और इस खतरे को टाला भी नहीं जा सकता। और पाला भी नहीं जा सकता। टाला भी नहीं। वेल सेड। ये बताओ, मंसूर साहब के साथ कैसी चल रही? बहुत अच्छी। तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। और मेरे सामने तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मैं तो खैर हूं ही काबिले तारीफ। ओ, सही, बिल्कुल बजा। हाँ सुना, तुमने वो मंसूर साहब को उनकी जिंदगी के खला का एहसास दिलाया? आज ही कह रहे थे कि मिस सुमरा, तुमने एक नया मंसूर दरियाफ्त किया है। शाबाश, वेल डन। मुझे तुम पर फख्र है सुमरा। थैंक यू वेरी मच कामरान। आपने ये नहीं पूछा कि तुम उस दिन चली क्यों गई थी? पूछने की जरूरत ही नहीं। क्यों? इसलिए कि सब जानता हूं। क्या? यही कि जो चली गई थी वो कोई और समरा थी, उसे जाना ही चाहिए था। और मैं कौन? तुम एक नई समरा हो, बिल्कुल मेरी तरह। आप उस सुमरा के बारे में क्या जानते हैं? सब कुछ। कैसे? उसने खुद ही बता दिया था कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है बेचारी। आप उसे बेचारी क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो मजबूर थी मोहब्बत के हाथों, और नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। कुछ कुछ जानती भी थी। ये सब कुछ करने से इनकार भी कर सकती थी। वो अगर इनकार कर देती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
यही तो सोचने वाली बात है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, मुझे उन्होंने बता दिया था कि आपकी उनसे बात हो चुकी है। जी सर। जी सर, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जी सर, ये आप तो जानते हैं कि मंसूर साहब का रवैया इस मामले में ठीक नहीं था। क्या सर, वो इस नए दौर के तकाजों को नहीं समझते सर। मैं पूरा ख्याल रखूंगा सर। नहीं सर, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। जी सर। सर, मुझे आपका ताउन ही नहीं, आपकी सरपरस्ती भी चाहिए सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। खुदा हाफिज सर। जी सर। गेट पर कह दो, जो ही डायरेक्टर साहबान की कारें आए मुझे फौरन इत्तला दें। बेहतर सर। कीमत और कदर में बहुत फर्क होता है सुमरा। कीमत मार्केट में होती है और कदर दिल में। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। इसकी कोई मिसाल? मिसाल? हाँ, मिसाल भी हो सकती है। यूँ समझो कि कोई शख्स लखों तक सहरा में जा रहा हो, दूर दूर तक पानी और सब्जे का नामो निशान ना हो और भूख और प्यास से उसकी जान लबों पर हो। ऐसे में अगर उसे कोई खजाना हाथ लग जाए, हीरे या जवाहरात मिल जाएं, तो उसकी क्या कदर या क्या कीमत होगी? कोई कदर, कोई कीमत नहीं होगी। वो ये सब कुछ सिर्फ पानी के एक घूंट के लिए दे देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल कदर चीज इंसान है और इंसान के लिए सबसे ज्यादा काबिल कदर मोहब्बत है। ये बात किसी ने कामरान को नहीं बताई। कोई किसी को नहीं बता सकता जब तक कि कोई खुद मालूम न करे और जब तक कि कोई जिंदगी के लखोदक सहरा अबूर न करे। शायर ने कहा है, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए। वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए? हाँ, वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए? जानते हैं सर, इस वक्त आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है और कामरान। मेरी कंपनी और मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे पास है, मेरे साथ है, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए? आपको अपने हाथों से बनाई हुई इतनी बड़ी कंपनी के छिन जाने का जरा भी अफसोस नहीं होगा? तुमने खुद ही तो कहा है सुमरा कि कोई प्यासा एक घूंट पानी के इवज सर और जवाहर के खजाने लुटा देगा। हाँ, और मुझे तो एक समंदर है जो पायाब मिला। ये बात तुम कितने यकीन से कह रहे हो? इतना यकीन मुझे पहले कभी नहीं था। ठीक 4 बजे मैं तुम्हें दफ्तर के बाहर मिलूंगी।
अच्छा, टेबल का, इसका, इन सब चीजों का रुख इस तरफ होना चाहिए। जी सर। और ये बहुत सी चीजें, ये सब तब्दील कर दीजिएगा। जी सर। कालीन और हो सके तो कर्टन भी तब्दील कर दें। ठीक है सर। और ये सब कुछ सुबह मेरे ऑफिस आने से पहले रेडी होना चाहिए। राइट सर। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मुझे मुबारकबाद नहीं थी। मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। थैंक यू। याद है सुमरा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर काम शादी से पहले पहले सीख लूंगा, ताकि शादी के बाद तुम ये ना कह सको कि कामरान आज फिर घर देर से आए हो। देर तुमने नहीं लगाई कामरान, मैंने लगाई है। क्या मतलब? ये क्या है? इस्तीफा है। किसका? एक रिसर्च ऑफिसर का। खुदा हाफिज। कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत मुबारक सर। थैंक यू। हम तो दुआएं मांगते थे कि आप हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएं। हम दुआ करें कि मैं अपने आप को इस कायल साबित कर सकूं। इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे सर। थैंक यू। आप तो वैसे ही कामरान है सर। और फिर देखिए ना, मंसूर साहब का सारा काम भी तो आप कर रहे थे। नहीं, मंसूर साहब बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत मेहनती आदमी, और गलतियां तो बड़े बड़े सियानों से हो जाया करती हैं। हाँ, अबू जबी मिलाओ जल्दी से। हाँ, यस। जिन्हें उन्हें कह के 4 बजे आए, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ। यस। सर, आपने ये तस्वीर देखी? किसकी है? मिस सुमरा और अभी सब मुझे दोबारा देखना पड़ना पड़ेगा। एक नए ज़ाविये से तुम्हारी हैसियत मुतासर नहीं होगी। बाज़ औक़ात फिनिश लाइन बहुत करीब होती है और बहुत दूर चली जाती है। भाई, वो वालिदैन का प्रेशर है कि अब हमें बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, ये तो वाकई खतरे वाली बात है। शायर ने कहा है कि चाहिए अच्छों को जितना चाहिए। वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए? मंसूर साहब। हाँ, मैं उनका कुछ कुछ एहतराम करने लगी हूँ कामरान।
के उजाले में राह का सुहानापन, दाएं बाएं दो रोया, शादमां दरख्तों की झूमती कतारें हैं, हर कदम के वक्फे पर धूप की खलीजें हैं, छांव के जजीरे हैं, जिस तरफ को सूरज है उस तरफ दरख्तों की शबनमी जबीनों पर तीरगी का परतौ है, तीरगी के परतौ का रुख हमारी जानिब है, जिस तरफ को सूरज है उसकी दूसरी जानिब सरबलंद पेड़ों की शबनमी जबीनों पर रोशनी का परतौ है। रोशनी के परतौ का रुख हमारी जानिब है। तूने हम सफर देखा, धूप है कि साया है, राह रवों की माया है, दूर दूर तक रास्ता, दूर दूर तक दुनिया, दूर दूर तक सब कुछ, एक अजब सुहानापन, सुबह के उजाला।